बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेडपूल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो कि टैक्सी में कहीं जा रहा होता है। वो पीछे वाली सीट पर बोर होने लगता है। तभी टैक्सी ड्राइवर जो कि एक इंडियन है वो उससे पूछता है कि तुमने सेंटा क्लॉज जैसे लाल कपड़े क्यों पहने हैं। डेडपूल कहता है क्योंकि मुझे किसी से बदला लेना है जिसके लिए मैंने पूरे 1 साल इंतजार किया। टैक्सी ड्राइवर पूछता है उसने तुम्हारे साथ क्या किया। डेडपूल अपना मास्क हटाता है और उसे अपना चेहरा दिखाता है जो पूरी तरह से जला हुआ होता है। पर तभी डेडपूल को याद आता है कि वो अपना हथियारों का बैग घर पर ही छोड़ा है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो वापस गया तो उसका दुश्मन जिसका नाम फ्रांसिस है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद वो टैक्सी से उतर जाता है और ब्रिज पर बैठकर अपने दुश्मन का इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद वहां पर फ्रांसिस की कार आती है। डेडपूल उस पर कूद जाता है और अब वो एक एक करके फ्रांसिस के आदमियों को मारना शुरू करता है। वो लोग भी उस पर गोलियां चलाते हैं। एक गोली डेडपूल के आर पार हो जाती है पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर्स है। अगर उसे चोट लगती है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। सभी को मारने के बाद वो फ्रांसिस को ढूंढता है और अब फ्रांसिस उसे मिल जाता है। वो अपनी तलवार लेकर उसके पास जाता है और अपना नकाब हटाते हुए उससे पूछता है कि फ्रांसिस तुम मुझे भूल तो नहीं गए। फ्रांसिस कहता है वेट तुम। दरअसल डेडपूल का असली नाम वेड है। डेडपूल उसे कहता है कि तुमने जो मेरे चेहरे का हाल किया है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। पर इससे पहले कि वो फ्रांसिस को मारता पीछे से क्लॉसिस आ जाता है जो कि डेडपूल की तरह एक म्यूटेंट है। वो डेडपूल को उठाकर फेंक देता है। क्लॉसिस के पास ऐसी पावर है कि वो अपनी बॉडी को ऑर्गेनिक स्टील में बदल सकता है और वो नहीं चाहता कि डेडपूल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के सामने करे। दरअसल वो डेडपूल का दोस्त ही है पर उसे रोकना चाहता है ताकि उसकी शक्तियों के बारे में उनके बारे में दुनिया को ना पता चले। अब यहाँ पर मौका देखकर फ्रांसिस भाग जाता है जिससे डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो क्लॉसिस को एक पंच मारता है लेकिन वो स्टील का है इसीलिए उसका हाथ टूट जाता है। इसके बाद वो उसे किक भी मारता है लेकिन उसका पैर भी टूट जाता है और अब क्लॉसिस डेडपूल को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाता है। पर डेडपूल यहाँ से कचरे के ट्रक में कूदकर भाग जाता है। डेडपूल बताता है कि मेरी कहानी इतनी भी दर्दनाक नहीं थी, ये तो एक लव स्टोरी थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ डेडपूल यानी कि वेड विल्सन एक आम इंसान था। वो लोगों से पैसे लेकर उनके लिए काम करता था। एक रात अपना काम खत्म करके वो क्लब जाता है जहाँ का ओनर उसका दोस्त है। असल में इस क्लब में शर्तें लगाई जाती है जहाँ फाइट्स होती है। फाइट में कौन मरेगा लोग उस पर बेट लगाते हैं। इस गेम का नाम होता है डेडपूल। उसी समय वेड के पास वेनेसा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट आती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और अपने साथ हुए हादसों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ रात भी बिताते हैं। ऐसे इन दोनों को साथ रहते हुए 1 साल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब क्रिसमस के दिन वेड एक कैंडी रिंग से वनेसा को जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है शादी के लिए प्रपोज करता है और वनेसा भी हाँ कह देती है। वेड को इससे बहुत खुशी होती है। वो जैसे वनेसा के पास आता है उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। वनेसा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उसकी जांच करने के बाद डॉक्टर बताती है कि उसे ब्रेन, लीवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वनेसा काफी हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर से इलाज के बारे में बात करती है पर वेड जानता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। बस वो वेनेसा को देखता रहता है। घर आने के बाद वेनेसा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम साथ हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वेड कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी बस अच्छी यादें अपने साथ रखो, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। पर वेनेसा उसकी कोई बात नहीं मानती। इसके बाद वेड अपने फ्रेंड के बाहर जाता है। उसका फ्रेंड बताता है कि एक सूट पहना हुआ शख्स कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। वेड उस आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है कि हम तुम्हारे कैंसर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, साथ ही तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स भी आ जाएंगी, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। वेड उसे मना कर देता है क्योंकि वो कोई भी सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। पर घर आने के बाद वो इस बारे में बहुत सोचता है और फाइनली आधी रात को घर से निकल जाता है। वो उस आदमी को कॉल करता है और अब उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाकर लैब में ले जाया जाता है। यहाँ उसे बेड पर बांध दिया जाता है और फिर फ्रांसिस वहां पर आता है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है। फ्रांसिस कहता है कि हम किसी सरकार के लिए काम नहीं करते, यहाँ तुम जैसे लोगों को सुपर पावर्स दी जाती है। हम तुम्हारे शरीर के अंदर म्यूटेंट जीन्स को इंजेक्ट करेंगे, इससे तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर बहुत सी सुपर पावर्स भी आ जाएंगी।
पर यह इंजेक्शन हर किसी की बॉडी में काम नहीं करता। कभी कभी हमारे एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें तुम्हारे शरीर को बहुत दर्द देना होगा। इसीलिए फ्रांसिस उसे बहुत मारता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, साथ ही उसे बर्फ के पानी में बंद रखता है ताकि उसकी बॉडी में कोई चेंजेस आए। पर ऐसा नहीं होता। अब वेड एक बेड पर बंधा हुआ था जहां वो उसके पास लेटे हुए पेशेंट से बातें कर रहा था। तभी फ्रांसिस वहां आता है। वो वेड को एक ग्लास कंटेनर में बंद कर देता है। फ्रांसिस कहता है ये एक एयर टाइट चैम्बर है जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी और तुम मरने ही वाले होंगे, तभी हम इसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ देंगे जिससे सिर्फ तुम्हारा हार्ट काम करेगा और फिर वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। इससे या तो तुम म्यूटेंट बन जाओगे या फिर मर जाओगे। जैसे कंटेनर से हवा बाहर निकाली जाती है, वेड की पूरी बॉडी का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी को देखने पर लगता है कि वो जल रही है। वेड का अंदर दम घुट रहा होता है, वो बुरी तरह से तड़प रहा होता है, पर फ्रांसिस को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती और ऐसा लगता है कि अब वेड मर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि इस प्रोसेस में वेड एक म्यूटेंट बन जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पास एंजल आती है। ये भी एक म्यूटेंट है जिसके अंदर स्पीड की पावर है और ये फ्रांसिस के लिए काम करती है। वेड उसके पास से एक माचिस की तीली चुरा लेता है और रात में वो लैब में आग लगा देता है। जब फ्रांसिस वहां आता है तो वो देखता है कि वेड उसके ग्लास चैम्बर में नहीं है। तभी वेड उस पर हमला कर देता है, पर फ्रांसिस भी बहुत ताकतवर होता है क्योंकि वो खुद भी एक म्यूटेंट है। वो वेड की बॉडी के अंदर रॉड डालकर उसे वहीं जलती हुई लैब में छोड़कर निकल जाता है। अब अगले दिन वेड उस राख में से बाहर निकलता है। वेड कहता है कि मेरे कैंसर के साथ मेरी बॉडी में सब कुछ ठीक हो गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। जब उसका पीछा कर रहा होता है तो लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये कितना बदसूरत है, पर वेड को कुछ भी समझ में नहीं आता। वेनेसा का पीछा करते हुए जैसे वो दरवाजे तक पहुंचता है तो वो वहां शीशे पर अपना चेहरा देखता है जो कि पूरी तरह से जला हुआ होता है। वो बहुत बदसूरत लग रहा होता है। वो वेनेसा से मिले बिना वहां से निकल जाता है और अपने दोस्त के पास बार में जाता है। वेड अपने दोस्त को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसका दोस्त कहता है कि तुम कितने भी बदसूरत दिखो, वेनेसा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। पर जैसे वेड उसे अपना चेहरा दिखाता है वो भी शॉक्ड रह जाता है। वेड बताता है कि फ्रांसिस मेरी शक्ल वापस ठीक कर सकता है, पर वो भाग गया है। उसका दोस्त कहता है कि वो आदमी सोचता होगा कि तुम मर गए हो, पर तुम्हें उसे ढूंढकर अपने चेहरे को वापस ठीक करना होगा। वेड कहता है ठीक है, पर मुझे मेरा नाम बदलना होगा। तभी उसकी नज़र वहाँ फाइटिंग बोर्ड पर जाती है जहाँ पर डेडपूल लिखा होता है और वो उसी से अपना नाम डेडपूल रख लेता है। अब वो एक सूट बनाता है और फ्रांसिस को ढूंढने लगता है। वो फ्रांसिस के लोगों को ढूंढकर उनसे एक ही बात पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है। उन लोगों के नहीं बताने पर वो उन्हें मार देता है। ऐसे फ्रांसिस को ढूंढते हुए वक्त बीतने लगता है और डेडपूल एक एक करके सभी को मार रहा होता है। एक दिन जब वो अपना व्हाइट सूट धो रहा होता है तभी एक लेडी कहती है कि अगर खून के दाग निकालने हो तो नींबू और सोडे का इस्तेमाल करो, और अगर वो भी नहीं करना तो अपने लिए एक लाल रंग का सूट बना लो। वेड को यानी कि डेडपूल को उसका आइडिया अच्छा लगता है और वो अपने लिए फाइनली एक लाल रंग का सूट बना लेता है। अब बहुत ढूंढने के बाद उसे फ्रांसिस का वो आदमी मिल जाता है जो उससे सबसे पहले बार में मिलने आया था। वो उसे मारकर फ्रांसिस का पता पूछ लेता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जब डेडपूल कचरे की गाड़ी में भागते हुए हमें पूरी कहानी सुना रहा होता है। वो वहां से निकलकर घर आता है। दरअसल अब वो एक बूढ़ी औरत के साथ रहता है जिसे दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस डेडपूल से बचने के बाद अपनी साथी एंजल से मिलता है। वो उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो सूट वाला शख्स कौन है। वो वेड है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब फ्रांसिस वेड का पता पूछने के लिए बार में उसके दोस्त के पास आता है। वेड का दोस्त उसे कुछ नहीं बताता और एंजल को वहां वेड और वेनेसा की तस्वीर मिल जाती है। उनके जाते ही वेड का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ लोग आए थे और उन्हें वेनेसा का पता चल गया है। वेड तुरंत अपने दोस्त के साथ उस बार में जाता है जहां वेनेसा काम करती है, पर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वेनेसा के सामने वो अपनी इस शक्ल को लेकर जाए, इसीलिए वो बाथरूम में चला जाता है। वहीं वेनेसा का दोस्त उसे बताता है कि बार के बाहर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है, शायद वो तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है। वेनेसा ये सुनकर खुश हो जाती है, उसे लगता है कि ये वेड है। पर जब वो बाहर जाती है
तो वहाँ पर फ्रांसिस होता है। वो वेनेसा को पकड़ लेता है। जब डेडपूल बाहर आता है तो देखता है कि वेनेसा वहाँ नहीं है, इसीलिए वो निराश होकर वापस अपने घर आ जाता है। तभी उसे वेनेसा के फोन से मैसेज आता है। उसमें लिखा था, अगर तुम उसे जिंदा चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ। अब वो उसके सारे हथियार एक बैग में भरता है। उसे पता है वहाँ पर फ्रांसिस के साथ उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग होंगे, इसीलिए वो अपने 2 और म्यूटेंट साथियों को, जो कि अच्छे म्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें एक है क्लॉसिस, जिसके अंदर स्टील की शक्तियां हैं, जिसकी वजह से पिछली बार फ्रांसिस भाग गया था, और दूसरी होती है नेगासोनिक, जो अपनी बॉडी के चारों तरफ एक्सप्लोजन कर सकती है। अब ये सब के सब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर डेडपूल से एक बार फिर से गलती हो गई है। उसने पिछली बार की तरह अपने हथियारों के बैग को एक बार फिर से टैक्सी में ही छोड़ दिया है। वो टैक्सी ड्राइवर को कॉल करता है, पर यहाँ भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती। तभी टैक्सी ड्राइवर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो डेडपूल का कॉल नहीं उठा पाता। डेडपूल कहता है, अब मुझे मेरी 2 तलवारों से ही काम चलाना होगा। डेडपूल, क्लॉसिस और नेगासोनिक तीनों की तीनों अंदर आ जाते हैं। फ्रांसिस के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। क्लॉसिस और एंजल के बीच में खतरनाक फाइट होती है, जबकि डेडपूल और नेगासोनिक बाकी गार्ड से लड़ते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद नेगासोनिक अपनी पावर से आग निकालती है और डेडपूल को वेनेसा के पास पहुंचा देती है, पर वहां फ्रांसिस भी मौजूद होता है। दोनों के बीच में फाइटिंग होती है और डेडपूल उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल क्लॉसिस का एक मोटी रस्सी से गला घोट रही होती है, पर तभी नेगासोनिक वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। वेनेसा की जान बचाने के लिए डेडपूल उसे एक एयरटाइट कंटेनर में बंद कर देता है। जब पूरी कंस्ट्रक्शन गिर जाती है तो सब जमीन के नीचे धंस जाते हैं। तभी क्लॉसिस आकर वेनेसा को उस कंटेनर से बाहर निकालता है। वहीं डेडपूल भी बाहर आ जाता है, पर तभी फ्रांसिस उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। डेडपूल उसे गन से मारने ही वाला होता है, पर तभी क्लॉसिस आ जाता है। वो डेडपूल को समझाता है कि तुम लोगों की जान नहीं ले सकते, तुम्हें अपने दुश्मनों को माफ करना सीखना होगा। पर डेडपूल तो डेडपूल है, उसे ज्ञान की बातें कहां समझ में आती है। वो गोली चलाता है और फ्रांसिस की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वेनेसा उसके पास आती है और उसे मारने लगती है और डेडपूल से पूछती है कि तुम पिछले 1 साल से कहां पर हो। डेडपूल यानी कि वेड उसे बताता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरा चेहरा खराब हो चुका है। वेनेसा उसे उसका मास्क उतारने के लिए कहती है और जब वो अपना मास्क उतारता है तो वेनेसा देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। डेडपूल कहता है, मैंने कहा था ना, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। वेनेसा कहती है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी मुझे तुम्हारी शक्ल की भी आदत हो जाएगी। और अब ये दोनों फिर से पहले की तरह एक हो जाते हैं और जिस तरह से पहले धमाल मचाया करते थे, एक बार फिर से धमाल मचाना शुरू कर देते हैं। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म डेडपूल की। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। इस फिल्म का बजट था $58 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $782.6 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।